मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानुपुरा थाना क्षेत्र से आई इस वारदात ने रिश्तों की नींव को हिलाकर रख दिया है। दूधाखेड़ी गांव में जो कुछ हुआ, इसने इंसानियत को झकझोर के रख दिया। एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब रिश्तों में भरोसा भी सुनिश्चित नहीं रहा। कहानी एक ऐसे पति की है जिसे शायद आखिरी वक्त तक ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतार देगी। 39 वर्षीय धनराज नाथ एक साधारण जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, लेकिन उसकी जिंदगी का अंत बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक तरीके से किया गया। आरोप है कि पत्नी धापूबाई और उसका प्रेमी पंकज चौधरी लंबे समय से अवैध संबंध में थे। जब इस रिश्ते की भनक पति को लगी तो घर में विवाद बढ़ा, लेकिन इसे सुलझाने के बजाय एक खतरनाक साजिश रची गई। 10 अप्रैल को एक सोची समझी प्लानिंग के तहत धनराज को मौत के घाट उतार दिया गया। सब्बल और तलवार से ताबड़तोड़ वार किए गए। जब तक सांसें थम नहीं गईं, लेकिन हत्या के बाद भी दरिंदे यहाँ नहीं रुके। सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े किए गए, उसे जलाने की कोशिश की गई और जब वो नाकाम रही तो जेसीबी मशीन बुलाकर खेत में गड्ढा खुदवाया गया और शव के टुकड़ों को ज़मीन में दफना दिया गया। मानो सच को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा, लेकिन सच छुपता नहीं है। इस मामले में अब सच लाने वाले बने खुद मृतक के बच्चे। बेटे और बेटी को अपनी मां और उसके प्रेमी पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिता आखिरी बार पंकज के साथ गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो साजिश की परतें खुलती चली गईं। आरोपियों की निशानदेही पर खेत में खुदाई हुई और ज़मीन के नीचे दफन सच बाहर आ गया। शव के टुकड़े बरामद हुए। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया गया। जैसे ही ये वारदात सामने आई, पूरे गाँव में गुस्से का उबाल देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। गरोड भानपुरा रोड पर चक्का जाम किया गया। लोगों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए और आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाए। अगर इस साजिश में कोई और शामिल है तो उसे भी सख्त से सख्त सजा मिले। मौके पर प्रशासन पहुंचा। अधिकारियों ने लोगों को समझाइश दी है और सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। एसडीओपी विजय कुमार यादव का कहना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की गहराई से जाँच की जा रही है। सर, एक प्रेम प्रसंग के चलते दूधाखेड़ी में हत्या का मामला सामने आया है। किस प्रकार की जो पूरी घटना है? ये एक्चुअली एक दूधाखेड़ी गांव की रहने वाले हैं। जो मृतक है वो धनराज है, धनराज नाथ, और उसकी पत्नी है धापूबाई। तो धापूबाई का अपनी गांव के एक पंकज चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये लगभग 4-5 साल से चल रहा था। जब उसको, जो मृतक है, उसको जब इसके बारे में पता चला तो उसने टोका टोकी करी। तो जो उसका प्रेमी था पंकज, उसने षड्यंत्र पूर्वक और कुछ और बहाना बना करके उसको खेत में बुलाया और उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। ये जो घटना हुई वो शुक्रवार की रात को हुई। इसके पश्चात उसने उसको वहीं खेत में उसको वो पेट्रोल पंप पे गया और उसने लगभग 4-5 लीटर डीजल वहाँ से खरीदा और वहीं खेत में, अपने खेत में उसको जला दिया। और जला करके अगले दिन उसने जेसीबी से भी काम करवाया। तो जो गड्ढा था वो गड्ढा उसने मिट्टी डलवा दी। फिर अगले दिन ये लोग, जो धापूबाई है उसका प्रेमी, वो थाने पर गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज करवाने के लिए आए थे। जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए तो हमें आसूचना से ये पता चला था कि इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है और हमें ऐसी आशंका थी कि वो वहाँ से गुम नहीं हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है। हमने इसकी बारीकी से पूछताछ करी और जो हमें संदिग्ध लगा था आरोपी, उसकी मोबाइल का भी हमने एनालिसिस किया तो हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिससे संदेहास्पद लगा। सर, परिवार लगातार 8 घंटे से धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। तो परिवार की मांग है कि उसके जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा मकान पे। हाँ, परिवार की ऐसी मांगे हैं कि उनका जो आरोपी है उसका घर तोड़ा जाए। तो हमने इसके संबंध में जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है और वो भी यहाँ पर थे। उनका ऐसा कहना है कि हम उसकी जो पूरी प्रोसेस है मकान गिराने की, उसको फॉलो करने के बाद ही उसको तोड़ पाएंगे। हालांकि जो ये मांग है मकान गिराने की, एक क्विक जुडिशियल सिस्टम की ओर इशारा करती है, जिसका हम भी नहीं मानते, क्योंकि भारत के कानून ने जो दंड दिया है किसी भी अपराध करने के लिए वो आईपीसी में निर्धारित किया है और वो न्यायालय ही दंड देगा। जो मकान गिराने की और इस प्रकार की मांग करने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। थैंक यू सर।